आखिरी 6 गेंदों में पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 18 रन। गेंदबाजी पर रोहित शर्मा ने फिर भेजा हरदीप सिंह को और ऐसा समझाकर भेजा कि पूरे महामुकाबले को पलट कर रख दिया और हारे हुए महामुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार किस तरीके से आखिरी ओवर में क्या कुछ हुआ, पूरे महामुकाबले के अंतिम ओवर का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट भी बताएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा, जसप्रीत बुमराह या फिर ऋषभ पंत? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो T20 विश्व कप की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों आपको बता दें T20 विश्व कप 2024 के अंतर्गत अमेरिका के न्यूयॉर्क के काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच में महाभिड़ंत हुई। इस ग्रुप स्टेज के 19वें महामुकाबले में आज पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने रोहित शर्मा के सामने टॉस जीता और पहले शानदार गेंदबाजी करने का फैसला चुना। जहां भारतीय टीम की ओपनिंग करने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर तो थी, साथ में अपनी टीम को एक विस्फोट तक एवं बड़े स्कोर तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ चुकी थी। जहां पारी का पहला ओवर लेकर शाहिन शाह अफरीदी आए और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने खतरनाक शॉट लगाते हुए छक्का लगा दिया और पहले ओवर में भारतीय टीम ने 8 रन बना लिए। वहीं इसके बाद फिर बारिश होने लगी तो मुकाबला 9:14 से फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर नसीम शाह आए तो विराट कोहली ने इस ओवर में एक चौका लगाया। मगर तीसरी गेंद पर जैसे ही भारतीय टीम 12 रन पर खेल रही थी, भारतीय टीम को पहला झटका लगता है। नसीम शाह की गेंद पर भारतीय टीम के बल्लेबाज विराट कोहली कवर पॉइंट की तरफ हवा में शॉट लगा देते हैं और निचले भाग पर लगकर गेंद सीधी फील्डर उस्मान खान के हाथों में चली जाती है और बिना कोई गलती करते हुए कैच पकड़ लेते हैं और फिर विराट कोहली आज 4 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 12 पर भारतीय टीम पहला विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं तो रोहित शर्मा इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका लगाते हैं और 2 ओवर में 19 रन पर भारतीय टीम पहुंच गई थी। इसके बाद रोहित शर्मा कुछ कर पाते तो अगले ही ओवर में शाहिन अफरीदी 4थी गेंद पर रोहित शर्मा को कैच आउट करा देते हैं, जहां पर शाहिन अफरीदी की गेंद पर डीप स्क्वायर लेफ्ट की तरफ फ्लिप शॉट लगाकर हारिस रऊफ को कैच थमा बैठते हैं और 13 रन बनाकर रोहित शर्मा भी पवेलियन जाते हैं। 19 पर दूसरा झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है तो फिर अक्षर पटेल आकर पारी के 5वें ओवर में शाहिन अफरीदी को एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और 5 ओवर में भारतीय टीम 38 रन पर 2 विकेट खो चुकी थी। फिर इसके बाद 6वें ओवर में ऋषभ पंत मोहम्मद आमिर को 2 चौका लगाते हैं और 50 रन पावर प्ले में भारतीय टीम 6 ओवर में 2 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी आगे बढ़ रही थी, मगर फिर पारी के 8वें ओवर तक जब भारतीय टीम 58 रन पर पहुंच चुकी थी, अक्षर पटेल ऋषभ पंत की तूफानी 39 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर फिर अक्षर पटेल को नसीम शाह क्लीन बोल्ड आउट करके 20 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और इस प्रकार 58 रन पर तीसरा झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद T20 इंटरनेशनल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को 8वें ही ओवर में बल्लेबाजी करने आना पड़ता है और फिर वह शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और इसके बाद ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के बीच में शानदार साझेदारी होती है, जहां पारी के 10वें ओवर में हारिस रऊफ को ऋषभ पंत बैक टू बैक 3 चौके लगाकर 13 रन ले लेते हैं और 81 पर 3 विकेट खोकर 10 ओवर में भारतीय टीम पहुंच गई थी। लग रहा था कुछ अच्छे बड़े स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ऋषभ पंत अपना तूफानी अंदाज जताते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर ऋषभ पंत का साथ दे रहे सूर्य कुमार यादव 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते तो 12वें ओवर में हारिस रऊफ आकर उनको कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ की ओर पुश किया था और फील्डर मोहम्मद आमिर ने उनका कैच ले लिया और 89 पर चौथा झटका भारतीय टीम को लगा। 7 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर शिवम दुबे आते हैं और फिर पारी के 14वें ओवर में नसीम शाह शिवम दुबे को पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर गुड लेग पर डाली गई तेज गेंद को रोकने का प्रयास किया। इस बीच बल्ले को लगकर सामने की ओर हवा में गेंद गई और बाएं ओर भागकर कैच पकड़कर फील्डर ने जैसे मनाया और 95 पर 5वां झटका आज भारतीय टीम को लगता है और 3 रन बनाकर शिवम दुबे पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और फिर 15वें ओवर में ऋषभ पंत को मोहम्मद आमिर पहली गेंद पर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ भेजने के प्रयास में निचले भाग पर मिड ऑफ की तरफ हवा में गेंद गई। फील्डर बाबर आजम ने उनका कैच पकड़ा। 96 पर 6वां झटका भारतीय टीम को लगता है और 42 रन बनाकर पवेलियन ऋषभ पंत चले जाते हैं और अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा आते तो मोहम्मद आमिर उनको भी तो इमाद वसीम किया तो कैच आउट कराकर पहली गेंद पर 0 पर आउट करके पवेलियन वापस भेजते हैं और 96 पर 7वां झटका भारतीय टीम खो चुकी थी। 15वें ओवर तक 97 पर 7वां झटका भारतीय टीम
टीम को लग चुका था। तो फिर बल्लेबाजी करने के लिए आज हर्षदीप सिंह आए और फिर हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और आज हार्दिक पांड्या ने 7 रन ही बना पाए थे और पवेलियन की राह पकड़ी, जहां 18वें ओवर में हरीश रऊफ पाकर हार्दिक पांड्या को इफ्तिकार अहमद के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराते हैं और 7 रन बनाकर आज हार्दिक पांड्या पवेलियन जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बुमराह आते तो हरीश रऊफ उनको अगली गेंद यानी कि 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और बिना कोई खाता खोले आज बुमराह पवेलियन गए। 112 पर 9 रन झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आते हैं तो 19वीं ओवर की आखिरी गेंद पर शाहिन अफरीदी आज मोहम्मद सिराज को रन आउट करवा देते हैं और T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 119 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ आज पाकिस्तान गेंदबाजी ने हल्ला बोल दिया था और 120 रन का स्कोर उसको चेज करने के लिए दिया था, जहां भारतीय टीम के द्वारा दिए गए 120 रन के लक्ष्य के पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 2 दिग्गज खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर अपनी टीम को शानदार तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती है। जहां पहला ओवर डालने के लिए हर्षदीप सिंह आते हैं और पहले ओवर में 9 रन बनाए जाते हैं। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते, बाबर आजम पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं। आज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक धीमी मगर एक शानदार शुरुआत अपनी टीम को दिला चुके थे। 5वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और अपनी टीम को शानदार गेंदबाजी करके दिखाते हैं, जहां पर पहले तीसरी गेंद पर आज बाबर आजम उनको चौका लगाकर अपनी टीम को 26 रन तक पहुंचा देते हैं और 26 रनों की पहली साझेदारी होती है। मगर चौथी गेंद पर बुमराह सूर्य कुमार यादव के हाथों स्लिप पर बाबर आजम को कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहला फायदा पहुंचाते हैं और विकेट लेते हैं, जहां बाबर आजम आज 10 गेंदों में 2 चौके लगाकर 13 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उस्मान खान को भेजा जाता है तो पारी के 6वें ओवर में आज हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने उतरते हैं तो मोहम्मद रिजवान शानदार उनको तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और 6 ओवर में भारतीय टीम के सामने आज 35 रन 1 विकेट होकर आज पाकिस्तान टीम बना चुकी थी। दूसरी तरफ उस्मान खान भी अपना तूफानी अंदाज दिखाते हुए हार्दिक पांड्या को 9वें ओवर में एक चौका लगाते हैं। तो इसके बाद मोहम्मद रिजवान रविंद्र जडेजा को 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को 10 ओवर में 57 पर पहुंचाते हैं। 1 विकेट खोकर पाकिस्तान यह कारनामा कर पाई थी। अब इसके बाद 60 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए 63 रन की जरूरत थी। फिर 11वें ओवर में आज रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल को गेंदबाजी थमाते हैं और पहली गेंद पर LBW आउट करके उस्मान खान को अक्षर पटेल पवेलियन वापस भेजते हैं। भारतीय टीम की तरफ से रिव्यू लिया गया था और 31 रन की शानदार साझेदारी का अंत हो जाता है। भारतीय टीम के खिलाफ आज उस्मान खान 15 गेंदों में 13 रन बनाकर एक चौका लगाकर पवेलियन वापस चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज फखर जमान को भेजा जाता है तो आज अक्षर पटेल के खिलाफ वह चौथी गेंद पर छक्का लगा देते हैं और 11 ओवर में 66 पर आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी। इसके बाद फखर जमान शानदार बल्लेबाजी करके एक और चौका लगाते हैं हर्षदीप सिंह को, मगर फिर 13वें ओवर में जब 13 रन बनाकर फखर जमान खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या आकर दूसरी गेंद पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों फखर जमान को कैच आउट करा देते हैं। फखर जमान 13 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इमाद वसीम नाम का बल्लेबाज आता है तो फिर इमाद वसीम हरदीप सिंह को 14वें ओवर में एक चौका लगा देते हैं और 14वें ओवर में भारतीय टीम के सामने 80 रन 3 विकेट खोकर आज टीम बना चुकी थी। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को फिर से गेंदबाजी थमाई जाती है और जसप्रीत बुमराह आज इस महामुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते और पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान जो कि भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो चुके थे 31 रन बनाकर खेल रहे थे, क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं, जहां पर बीच का स्टंप उड़ता हुआ नजर आया। ऑफ स्टंप से स्विंग होकर अंदर आती हुई गेंद को लेग साइड पर मारने के चक्कर में बीट हो गए बल्लेबाज रिजवान और 80 पर चौथा झटका भारतीय टीम को पाकिस्तान को दे देती है और सबसे बड़ा विकेट के रूप में मोहम्मद रिजवान पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान को भेजा जाता है तो शादाब खान भी कुछ नहीं कर पाते और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या का शिकार बनकर पवेलियन चले जाते हैं और इस प्रकार 4 रन बनाकर आज शादाब खान पवेलियन गए। 88 पर आधी टीम यानी 5 विकेट पाकिस्तान टीम खो चुकी थी। इसके बाद तूफानी बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद को भेजा जाता है और इधर से पाकिस्तान और भारत के बीच में मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया था। अब 12 गेंदों में भारतीय टीम और पाकिस्तान दोनों के ऊपर प्रेशर बराबर था। 18वें ओवर तक भारतीय टीम के सामने 99 रन 5 विकेट खोकर पाकिस्तान टीम बनाती है। 12 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी और पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर लेकर भारतीय टीम के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते और 6वीं गेंद पर इफ्तिकार अहमद जो कि सबसे घातक थे उनको हरदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा देते। हरदीप सिंह ने गजब का कैच लिया था, सूर्य कुमार यादव से टकरा गए फिर भी कैच नहीं छोड़ा था। 5 रन बनाकर इफ्तिकार अहमद को पवेलियन वापस भेजा जाता है। अब आखिरी 6 गेंदों में 18 रन की दरकार थी और आखिरी ओवर डालने के लिए हरदीप सिंह को भेजा जाता है और पहली गेंद पर इमाद वसीम को हरदीप सिंह विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हैं। रिव्यू लिया गया, सफल हुआ। इमाद वसीम आज 15 रन बनाकर पवेलियन गए। अब आखिरी 5 गेंदों में 18 रन की दरकार थी और चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जरूर नसीम शाह के द्वारा लगाए
बनाए गए। अंत में 20 ओवर में 113 रन 7 विकेट खोकर पाकिस्तान टीम बना पाई। तो इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सबसे बड़े महामुकाबले में भारतीय टीम ने अंततः 6 रन से जीत हासिल करके आज पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार भारतीय टीम ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और आज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। तो आपको बुमराह की गेंदबाजी कैसी लगी? 10 में से आप उनकी गेंदबाजी कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।